दुर्गा सप्तशती 8वां अध्याय। प्रबल दैत्य रक्तबीज का वध। मेघा ऋषि बोले, देवी के हाथों चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना के विनष्ट हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए प्रस्थान करने का आदेश दिया। वह बोला, युद्ध नाम 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए कूच करें और कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी अपनी सेनाओं के साथ घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित प्रस्थान करें। कालक, दोहाड़, मौर्य और काल के असुर भी लड़ाई के लिए तैयार होकर साथियों सहित तुरंत प्रस्थान करें। क्रूर और भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ स्वयं भी युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना को आती हुई देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। तदंतर देवी के सिंह ने बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे की आवाज़ से उस निनाद की ओर और भी अधिक बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तुमुल घोष को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के दया के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आईं। वे सभी शक्तियां अत्यंत पराक्रमी और बल संपन्न थी। जिस देवता का जैसा रूप वैसी वेशभूषा और सवारी थी, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलू से शोभायमान ब्रह्मा जी की शक्ति ब्रह्माणी उत्पन्न हुई। महादेव जी की शक्ति जगदम्बा शिवानी वृषभ पर आरूढ़ होकर वहां आई। वह हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए हुए और महानाग की कंकड़ पहने तथा मस्तक में चंद्र रेखा से विशोभित होकर वहां पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण करके हाथ में शक्ति लिए श्रेष्ठ मयूर पर विराजमान होकर दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति शंख, चक्र, गदा, धनुष, खड़ग धारण किए गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि की शक्ति भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह शक्ति नरसिंह के सदस्य शरीर धारण करने के वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़े थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र के हाथ में साधे गजराज ऐरावत पर आसीन होकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। जैसे इंद्र का रूप है वैसा ही उसका भी था। उन देव शक्तियों से घिरी चंडिका से महादेव जी ने कहा, मेरी संतुष्टि के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का विनाश करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम युग चंडिका शक्ति उत्पन्न हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति शब्द करने वाली थी। वह अपराजिता देवी ने धूमिल जटाओं वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ और निशुंभ तथा उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों, उनको मेरा यह संदेश पहुंचा दीजिए। आप उनसे कहना, दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को वापस चले जाओ। इंद्र को त्रिलोक का राजा मिल जाएगा और देवता यज्ञ भाग का भोग करें। यदि अपने बल के घमंड में चूर तुम युद्ध करना चाहते हो तो आओ, मेरी योगिनियाँ तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त होंगी, क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य हेतु नियुक्त किया। इसीलिए
इस देवी शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। भगवान शिव ने देवी का संदेश सुनकर वे महादैत्य क्रोध से भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। क्रोध से भरे हुए वे दैत्य देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्टि आदि अनेकों अस्त्रों की वर्षा करने लगी। तब देवी ने खेल खेल में ही धनुष की टंकार और छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल से, प्रहारों से विदीर्ण करने लगी और खड्गबाण से उनका कचूमर निकालती हुई रणस्थली में विचरने लगी। ब्रह्माणी जिस जिस ओर जाती उसी उसी ओर वह दिव्य कमंडल का जल छिड़ककर उन देव शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध से विहल हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने गदा से दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रभाव से आहत हो सैकड़ों दैत्य दानव रुधिर की धारा बहाते हुए धराशायी हो गए। बराही शक्ति ने कितनों को अपनी थुथुन की मार से नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रिम भाग से कितनों की छाती फाड़ डाली तथा कितने ही दैत्य चक्र की चोट से विदीर्ण हो गए। नरसिंही भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद ने दिशाओं और आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में आवाज विचरने लगी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो कितने ही असुर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बनाया। इस प्रकार क्रोध से भरी हुई मात्र शक्तियों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुर का मर्दन करते देख बचे हुए दैत्य सैनिक भाग खड़े। भीषण युद्ध में मात्र शक्तियों के हाथों मरने और पीड़ित होकर भागते हुए दैत्यों को देखकर रक्तवीज नाम का महादैत्य कुपित हो युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसके समान शक्तिशाली दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाअसुर हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से रक्त बहने लगा। उसके रक्त की प्रत्येक बूंद से उसी के समान बल वाले हजारों योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से खून की जितनी बूंदें गिरी उतने ही दैत्य उत्पन्न हो गए। वे सभी रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले दैत्य भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए मात्र गणों के साथ अत्यंत घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ उससे रक्त बहने लगा, जिससे हजारों वैसे दैत्य उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा ऐन्द्री ने दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र के घायल होने से उसके शरीर से जो रक्त बहा उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए और उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, बहराई ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। उस महादैत्य रक्त बीज ने भी क्रोध में भरकर गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल से आदि से अनेक बार घायल होने पर उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी। उससे भी सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असंख्य असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। वे सभी असुर भी भीषण युद्ध करने लगे। इससे सभी देवता आतंकित हो उठे। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपने मुख को और भी विस्तृत करो तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाली महादैत्यों को
अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त खत्म हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तो दूसरे नए दैत्य नहीं उत्पन्न हो सकेंगे। यह कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में रक्त ग्रहण किया। तब उसने चंडिका पर गदा का प्रहार किया, किंतु गदा पास से देवी को तनिक भी वेदना न हुई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त बहा, किंतु जितना भी रक्त गिरा चामुंडा ने तत्काल अपने मुंह में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी काली उद्रस्त करती चली गई। इस प्रकार उन्होंने रक्त बीज का संपूर्ण रक्त पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र बाण खटक वृष्टि आदि से मार डाला। इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से घायल एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर गया। इससे देवताओं अत्यंत हर्ष हुए। माता के गण असुर के रक्तपान मद होकर उन्नत होकर नाचने लगे। इति श्री रक्त बीज नामक 8वां अध्याय समाप्त। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दें।